सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टरबाज के दौरान हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है। किसान नेता वीएम सिंह ने आंदोलन से अलग होने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नेता वीएस सिंह ने कहा है कि आंदोलन गलत रास्ते पर चला गया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो हंगामा और हिंसा हुई उसकी जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को लेनी चाहिए। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने भी आंदोलन से अलग होने का ऐलान किया है। किसान नेता भानु प्रताप सिंह ने इसका ऐलान किया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाले राकेश टिकैत ने भी आज गाजीपुर बॉर्डर छोड़ दिया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा में अब पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने करीब 200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है, जिन पर हिंसा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं पर अब तक 22 एफआईआर दर्ज की हैं। उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी हुई। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उनमें से एक में 6 किसान नेताओं के भी नाम है। ये नेता राकेश टिकैत, दर्शनपाल, राजेंद्र सिंह, बलबीर सिंह, राजेवार, बूटा सिंह और बुर्ज गिल और जोगिंदर सिंह हैं। इनके खिलाफ ट्रैक्टर रैली की शर्तें तोड़ने का केस दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली में हुई हिंसा पर आज भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में गृह सचिव के अलावा आईपी चीफ और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर शामिल हुए। वहीं आज लाल किले और सिंध बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लाल किले के पास पुलिस बल की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। उधर मेट्रो मैनेजमेंट ने आज फिर लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया है। वहीं जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट बंद किए गए। किसानों के बवाल पर अब राजनीति शुरू हो गई है। हिंसक प्रदर्शन को लेकर जहां बीजेपी और आरएसएस ने विपक्ष के साथ साथ किसान नेताओं पर निशाना साधा, तो वहीं विरोधी दलों ने हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन को शांतिपूर्ण बताया और किसानों को बधाई तक दे डाली। उन्होंने ट्वीट किया है कि पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा और ट्रैक्टर परेड सफल रही। उन्होंने सरकार को हठधर्मिता छोड़ने की नसीहत भी दे डाली। किसान आंदोलन को लेकर वैभव गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला है। वैभव गहलोत ने कहा है कि किसान सर्दी में 2 महीने से ठिठुर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही। दिल्ली उपद्रव पर डॉक्टर रघु शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा। रघु शर्मा ने कहा कि जिस व्यक्ति ने लाल किले पर झंडा फहराया उसके साथ पीएम की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इसलिए ये माना जा सकता है कि इस उपद्रवी में उनके भी समर्थक शामिल हुए हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को सुनियोजित बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को हटाने के लिए साजिश रची थी। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने फूट डालो आंदोलन तोड़ो की नीति पर काम किया। सरकार ने किसानों के साथ बैठक का नाटक किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को हिंसा की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। फिल्म अभिनेता और बीजेपी सांसद सनी देओल ने पंजाबी गायक दीप सिंह सिद्धू से किसी भी प्रकार के संबंध होने से इनकार किया है। सनी देओल ने ट्वीट किया है कि उनके या उनके परिवार का दीप सिद्धू से कोई संबंध नहीं है। बता दें कि दीप सिद्धू पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप है। बीसीसीआई के अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली की तबियत फिर से बिगड़ गई है। तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सौरव गांगुली को आज अचानक सीने में दर्द की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बताया जाता है कि उनकी आर्टरी में अभी भी 2 ब्लॉकेज हैं। इससे पहले 2 जनवरी को भी सौरव गांगुली को सीने में दर्द के बाद कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनकी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की गई थी। 4 जनवरी को हैदराबाद की जुबली हिल्स पर हुई एक महिला के मर्डर की गुत्थी को तेलंगाना पुलिस ने सुलझाते हुए सीरियल किलर रुमुलू को गिरफ्तार कर लिया है। सीरियल किलर ने वेंकटम्मा नाम की युवती को मारने के बाद उसका चेहरा पेट्रोल डालकर जला दिया था। रचकोंडा पुलिस और हैदराबाद के टास्क फोर्स ने 20 दिन के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद सीरियल किलर को पकड़ा है। 45 वर्षीय रामुलू शहर में पत्थर काटने का काम करता है और
अब आपको बता दें कि अब तक 21 मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 16 मामले दर्ज के हत्या के हैं। आरोपी रमुलू अब तक 18 महिलाओं को मौत के घाट उतार चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेश में वैक्सीनेशन की स्थिति को बाकी राज्यों से बेहतर बताया। सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रदेश में अभी तक किसी भी व्यक्ति में वैक्सीन लगने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखे हैं। इसके साथ ही सीएम ने एक बार फिर लोगों से लापरवाही नहीं बरतने की अपील की। उन्होंने ट्वीट किया है कि लापरवाही के कारण यूरोप के कई देशों में दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ा, इसलिए जब तक सभी को वैक्सीन नहीं लग जाए तब तक मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना प्रोटोकॉल का गंभीरता से पालन करें। राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर सुनीत राणावत ने वैक्सीनेशन कराया और राणावत एसएमएस अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी हैं। डॉक्टर राणावत की पत्नी डॉक्टर संध्या राणावत ने भी वैक्सीनेशन कराया, जहां डॉक्टर संध्या राणावत जनाना अस्पताल में पीएमओ पद पर कार्यरत हैं। इस दौरान दोनों ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। जयपुर की एसआई मॉडल अस्पताल में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन के दौरान स्टाफ ने काफी उत्साह उसमें नजर आए और यहां लगभग 10 स्टाफ ने वैक्सीनेशन करवाया। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बनारसी दास और उपाधीक्षक डॉक्टर तोमर ने प्रेरित करते हुए ज्यादा से ज्यादा स्टाफ को वैक्सीन लगवाने का आह्वान किया। राजस्थान में 90 निकाय चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इस बीच वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं, वहीं प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार में लगे हुए हैं। 28 जनवरी यानी कल 21 वार्डों में नगरपालिका चुनाव होगा। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। वोट बनाने के लिए नेताओं ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी को चुनाव परिणाम के साथ नई सुबह होगी। बीकानेर के भी 3 नगरपालिकाओं में चुनाव है। देशनोक नगरपालिका में भी बीजेपी कांग्रेस के साथ इस बार प्रगति मंच ने भी ताल ठोक दी है। प्रगति मंच ने 25 वार्डों में से 13 वार्डों में अपने प्रत्याशियों को उतारा है, तो वहीं 3 को समर्थन दिया है। बीकानेर के नोखा नगरपालिका में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और विकास मंच ने सीधी टक्कर दिखी। विकास मंच के संस्थापक पूर्व संसदीय सचिव कन्हैयालाल झंवर और उनके बेटे नारायण झंवर ने भी इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। बीकानेर के देशनोक नगरपालिका में 28 जनवरी को मतदान होने वाला है। वहीं चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को लेकर देशनोक में फ्लैग मार्च निकाला। अजमेर नगर निगम चुनाव को लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान दलों को रवाना किया गया। निगम के 80 वार्डों के लिए 682 मतदान दलों का गठन किया गया है। प्रतापगढ़ में नगर निकाय चुनाव में मतदान दलों को लाने और ले जाने के लिए परिवहन विभाग ने 34 बसों और सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए 14 छोटे वाहन का अधिग्रहण किया है। मोदी के 5 पालिकाओं में होने वाले चुनाव को लेकर निकाय मुख्यालय से 285 मतदान दल पुलिस जवानों के साथ रवाना हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान कर्मियों से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाने का आह्वान किया है। नगर निकाय चुनाव के मतदान के लिए प्रतापगढ़ के 92 मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया। कल छोटी सादड़ी और प्रतापगढ़ में नगर पालिका के 21 और प्रतापगढ़ नगर परिषद के 40 सदस्यों के लिए मतदान होगा। कल डूंगरपुर नगर परिषद और सागवाड़ा नगर पालिका के 75 वार्डों में मतदान होगा। डूंगरपुर के 40 वार्डों में 105 उम्मीदवार तो वहीं सागवाड़ा के 35 वार्डों में 92 उम्मीदवार मैदान में। भीलवाड़ा में नगर परिषद चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक ओम प्रकाश कसीरा और जिला निर्वाचन अधिकारी ने निष्पक्ष चुनाव मतदान कराने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ नगर परिषद चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाने को लेकर पुलिस ने रूट मार्च निकाला। 28 जनवरी को प्रतापगढ़ नगर परिषद और छोटी सादड़ी नगर पालिका चुनाव को लेकर मतदान होना है। प्रतापगढ़ में भी पारदर्शी मतदान के लिए पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां सुरक्षा के लिए पुलिस के 600 जवान, 10 मोबाइल पार्टी और 3 रिजर्व पार्टी तैनात की गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दावा किया है कि चुनाव में इस बार कांग्रेस सभी जगह भारी बहुमत से अपना बोर्ड स्थापित करेगी। रघु शर्मा पिछले 5 दिनों से अजमेर में हैं और लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नाथद्वार में अखिल भारतीय महेश्वरी सेवा सदन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और राज्यसभा की सांसद दिया कुमारी भी मौजूद थे।
इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष के राजसमंद पहुंचने पर सांसद दिया कुमारी और बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित ने कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत किया। कृषि कनेक्शन पर सब्सिडी बंद करने और फ्यूल चार्ज लगाने के मामले में बयानबाजी शुरू हो गई है। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने हमला बोलते हुए कहा है कि सांसदों के भाषण देने से कुछ नहीं होगा। वहीं विधायक मुरारी लाल मीणा ने कहा है कि आर्थिक तंगी के कारण सरकार को कुछ फैसले करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रदेश की सरकार किसानों के साथ नहीं है। इधर मंत्री ममता भूपेश के बयान पर हमला बोलते हुए सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि दिल्ली से पैसा राजस्थान तक आ रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा है। दौसा में 4 महिलाओं से रेप के मामले में आज एक पीड़ित का बयान दर्ज होगा। 25 जनवरी को 3 पीड़ितों का बयान दर्ज किया गया था। वहीं आरोपी विष्णु गुर्जर अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। कोटा के एमबीएस और जेके लोन अस्पताल में आज भी ठेकाकर्मियों के 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। अस्पताल के ठेकाकर्मियों ने गेट पर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। जोधपुर के सबसे बड़े मथुरा दास माथुर अस्पताल में ठेकाकर्मियों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। शहर के एसएन मेडिकल कॉलेज से संबंधित 3 बड़े अस्पतालों में ठेकाकर्मियों ने हड़ताल के चलते काम बंद कर दिया। ठेकाकर्मियों की हड़ताल के चलते मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अस्पताल के काउंटर पर होमगार्ड जवान और सिक्योरिटी गार्ड मरीजों को पर्चा देते नजर आए। जालौर एसपी की टीम ने बड़े बाड़मेर के सिवाना में कार्यवाहक तहसीलदार बाबू सिंह राजपुरोहित को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। जयपुर के पौंड्री गार्डन में बन रहे पार्किंग प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल विरोध कर रहे लोगों को नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उनके घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने और व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने को लेकर जारी किए गए। नोटिस जारी होने के बाद नोटिस मिलने वाले लोगों ने इसे नगर निगम का षड्यंत्र करार दिया है। टोंक के NH 12 पर सदर थाना के पास एक ट्रेलर और क्रूजर की टक्कर हो गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल सभी 4 लोगों को बेहतर इलाज के लिए जयपुर भेजा गया है और मृतकों के शवों को सादत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। हादसे के बाद डीएमएसपी, एडीएम, एसडीएम और सीओ सहित तमाम बड़े आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी यात्री मध्य प्रदेश के राजगढ़ के थे, जो खाटू श्याम जी के लौट रहे थे। अलवर में गायों से भरा पिकअप वैन पलट गया। हादसे में वैन के ड्राइवर की मौत हो गई, वहीं कई गायों की भी मौत हो गई। गायों में कोटा में हिस्ट्री शीटर असलम चिट्टू के अवैध मकान को तोड़ा गया। बता दें कि असलम चिट्टू पर राजस्थान पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया है। कोर्ट की ओर से 4 मामलों में आपराधिक घोषित असलम चिट्टू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। आज छावनी में उसके मकान पर न्यास की ओर से पिछले दिनों चस्पा किए गए नोटिस के बाद कार्रवाई की गई। डूंगरपुर में पुलिस ने एक टेम्पो से 105 कार्टन शराब जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने टेम्पो ड्राइवर के अलावा 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। कोटा ग्रामीण की अलग अलग थाना पुलिस ने ड्राई डे के बावजूद अवैध शराब बेचते हुए पुलिस की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध शराब बरामद की है। आरोपियों के कब्जे से 1490 नकदी भी बरामद हुई है। भरतपुर में गोपालगढ़ थाना पुलिस ने अपने ही हेल्पर की हत्या के मामले में फरार आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। गोपालगढ़ थाना अधिकारी ने बताया कि हेल्पर की हत्या का मामला 5 जनवरी को थाने में दर्ज हुआ था। दौसा में चोरों ने एक दुकान में से करीब 2 लाख रुपए के सामान चोरी कर लिए। चोरों ने सर्राफ की दुकान के ताले तोड़ दिए और गहने चोरी कर लिए। जोधपुर में ज्वेलरी शॉप में शातिराना चोरी का मामला सामने आया है। महिला कंगन खरीदने के बहाने दुकान में जाती है और बड़े ही शातिराना अंदाज में कंगन चुराकर फरार हो जाती है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। डूंगरपुर में हुए हादसे में घायल खलासी की मौत हो गई। घायल खलासी ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि तीजवड़ मोड़ के पास गेहूं से भरा एक ट्रोला पलट गया था। भरतपुर हादसे में मृतक लोगों का अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। बता दें कि कार और बाइक के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक की।
सीकर में एक ट्रक ने इनोवा को टक्कर मार दी। हादसे में इनोवा सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर के डिग में बेकाबू कार बीच रोड पर खड़े ट्रक में जा घुसी। इस दौरान कार सवार 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों महिलाओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अजमेर के बढ़िया गांव में आपसी कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। 2 पक्षों में जमकर लाठी भाटा जंग हुई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। डूंगरपुर के करकोली गांव में चाय की दुकान में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आत्महत्या के पीछे प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। बाड़मेर में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले पर शिकंजा कसने शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने व्यापारी के गोदाम में दबिश देकर मिलावटी तेल बेचने का खुलासा किया। भरतपुर के वैर थाना इलाके के लुहासा में पशु चारे में आग लग गई, जिससे 2 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जोधपुर के ओसिया में अपने 1.5 साल के भाई को बचाने के लिए एक बहन जंगली सुअर से लड़ गई। बहादुर बच्ची ने अपने भाई को बचा लिया और खुद घायल हो गई। घटना में बच्चे को भी चोट आई है। दोनों का इलाज चल रहा है। कोटा के अनासागर टीटी बीएड कॉलेज प्रशासन पर छात्रों ने जानबूझकर फेल करने का आरोप लगाया है। बीएड द्वितीय वर्ष की छात्राओं ने प्रशासन पर 43 छात्राओं को फेल करने का आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। करौली में एसीपी ने मंडरायल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आम लोगों से संवाद किया। एसीपी ने जिले को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए आमजन से सहयोग मांगा। भरतपुर में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। शहर के बी नारायण गेट के जर्जर होने की खबर की न्यूज 18 ने प्रमुखता से उसे दिखाया था, तो प्रशासन ने बी नारायण गेट की सुध ली। चिकित्सा राज्य मंत्री के निर्देश पर गेट को सुधरवाने और नया लुक देने के लिए करीब 14.5 लाख रुपए की राशि मंजूर कर टेंडर जारी कर दिया गया। दौसा में सड़क सुरक्षा माह के दौरान एसबीआई और पुलिस ने जागरूकता रैली निकाली। रैली के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया। दौसा में आशा वर्कर्स ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान आशा वर्कर्स ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। करौली नगर परिषद के नवनिर्वाचित बोर्ड की साधारण सभा की पहली बैठक हुई। बैठक में 2021-22 के बजट सहित विकास कार्यों पर चर्चा की गई। भरतपुर के जनूथर में 5 सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदारों का अनशन जारी है। ये लोग लगातार 5 दिनों से अनशन कर रहे हैं। पेयजल की समस्या, बदहाल सड़क की मरम्मत, उप तहसील कार्यालय में नए तहसीलदार समेत कई मांगों को लेकर तहसीलदार अनशन कर रहे हैं। भरतपुर के नदबई विधानसभा में जल्द ही चंबल का पानी मिलेगा। इसके लिए नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने चंबल परियोजना से जुड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग ली। इस दौरान विधायक ने विधानसभा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों पर सर्वे कराने के निर्देश दिए। भरतपुर और धौलपुर के लोगों को पंजाब नेशनल बैंक आसानी से ऋण मुहैया कराएगा और 10 करोड़ तक का ऋण 5 दिन में जारी होगा, जिससे उद्यमियों सहित छोटे व्यवसायियों को भी लाभ होगा। भरतपुर के कामा में जीवन रेखा ब्लड डोनेशन सेवा समिति ने कामा कस्बे के संस्कार स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कामा कस्बे के युवाओं और समाजसेवी संगठनों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान किया। भरतपुर के महारानी श्री जया महाविद्यालय में वनस्पति शास्त्र विषय के सह एवं असहायक आचार्यों का ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्ञान गंगा की शुरुआत हुई, जिसमें वनस्पति से जुड़े पहलुओं के बारे में वर्चुअल के माध्यम से जानकारी दी। भरतपुर के सेवर ब्लॉक सीएससी पर नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 19 महिलाओं ने नसबंदी कर उन्हें लाभान्वित किया गया। देश में अवार्ड्स की घोषणा के बाद राजस्थान से कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 3 हस्तियों का पद्मश्री अवार्ड के लिए चयन किया गया है, जिसमें मेवाड़ के राजसमंद की पीपलांत्री पंचायत से श्याम सुंदर पालीवाल का नाम भी शामिल है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 12,537 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,06,00,000
90,000 को पार कर गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 127 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,53,751 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 13,021 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही रिकवर हुए मरीजों की संख्या 1,03,58,000 को पार कर गई है। कोटा में कोरोना के 34 नए मरीज मिले हैं। सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने 34 मरीजों के पॉजिटिव होने की पुष्टि की है। कोटा में कोरोना का आंकड़ा 19,500 के पार पहुंच चुका है। मरोदरा में सर्दी अपने पूरे परवान पर है। पिछले 2 दिनों से लगातार मरोदरा कोहरे की आगोश में है। मौसम विभाग की माने तो अभी राज्य के अधिकतर इलाकों में तापमान में और गिरावट देखी जा सकती है। कोटा जिले में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक रात का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री दर्ज हुआ है। आईपीएल के 14वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन 18 फरवरी को चेन्नई में होगा। आईपीएल मैनेजमेंट ने सोशल मीडिया के जरिए ये पुष्टि की। उनके मुताबिक इस साल टूर्नामेंट के आयोजन के लिए भारत पहली पसंद है, और जबकि यूएई को दूसरे ऑप्शन के तौर पर रखा गया है। इस बार 8 आईपीएल फ्रेंचाइजी ने कुल 57 प्लेयर्स को रिलीज किया है। राजस्थान रॉयल्स ने कप्तान स्टीव स्मिथ और किंग्स 11 पंजाब ने ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज कर दिया है। नीलामी में इन पर टीमें बड़ा दांव लगाती दिखेंगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सबसे ज्यादा 10 खिलाड़ियों को रिलीज किया है। वहीं पंजाब ने 9, राजस्थान ने 8, मुंबई ने 7, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली ने 6 और हैदराबाद ने 5 खिलाड़ी को टीम से बाहर किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।